हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बजट वीडियो की जो सीरीज़ चल रही थी उसकी ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम एलोकेशंस देखेंगे कितनी की गई है, कहाँ पे और किस स्कीम पे। पार्ट 1 और 2 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन जो है, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट्स बनाने के लिए 2200 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। नाउ व्हाट इज़ आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट? ये प्रोग्राम जो है ये बजट में लॉन्च किया गया है। ये अवेलेबल करवाएगा डिजीज़ फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स, जो कि हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होगा। इस प्रोग्राम को रेगुलेट कौन करेगा? तो नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड, दैट इज़ NHB, रेगुलेट करेगा। इस प्रोग्राम के तहत 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स खोले जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे कंट्री में, ताकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके एंड क्वालिटी क्रॉप प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सके और रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। नेक्स्ट, PM आवास योजना। इसमें इस बार 79,590 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। अब PM आवास योजना क्या है ये देखते हैं। PM आवास योजना इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था 2015 में। ये योजना जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स होते हैं उनकी जो एक्यूट शॉर्टेज होती है अर्बन हाउसिंग की, उस प्रॉब्लम से टैकल करती है। बेसिकली ये हेल्प करती है ड्यूरेबल एंड परमानेंट हाउस बनाने की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। इस बार बजट में PM आवास योजना पे 66% की इंक्रीज की गई है एलोकेशन में, डैट इज़ 79,000 करोड़, और पिछले साल यही 48,000 करोड़ था। सो ये इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कितने परसेंट इंक्रीज किए गए हैं एलोकेशन में, तो दैट इज 66%। और ये कौन से ग्रुप को हेल्प करेगी? तो EWS, LIG, MIG 1 and 2। तो इसमें आप देख सकते हो कौन EWS में आते हैं, कौन LIG में एंड कौन MIG 1 and 2 में। नेक्स्ट थर्ड वन, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। इस पे कितना आउटले किया गया है? तो 15,000 करोड़। अब इसके बारे में देखते हैं। तो PVTG का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राइबल ग्रुप्स जो वल्नरेबल है मोस्ट, उन्हें सेपरेट कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसे हम लोग PVTG ग्रुप के नाम से अभी जानते हैं। इनिशियली ये 52 ट्राइबल ग्रुप्स थी, 1993 में 23 और ऐड हो गई थी, और ड्यू टू दिस अभी 75 ट्राइबल ग्रुप्स है अंडर दिस मिशन। 75 ग्रुप्स में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो उड़ीसा में 13 है एंड आंध्र प्रदेश में 12 है। अब ये मिशन का मेन एम क्या है? तो इसका एम है जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है इन वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की, उसे ठीक करना। तो कैसे? तो इन फैमिलीज़ को हैबिटेशन, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके इनकी जो इकोनॉमिक सोशियो कंडीशन है इसमें इम्प्रूवमेंट लाना ही इसका एम है। सो इसमें से ये क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि PVTG ग्रुप्स कौन हैं और कितने हैं टोटल। ये PM PVTG डेवलपमेंट मिशन का मेन एम क्या है? तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, फेज़ 3 ऑफ E-कोड प्रोजेक्ट। इस पे 7,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। तो अब E-कोड प्रोजेक्ट क्या है? E-कोड प्रोजेक्ट जो है वो 2007 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंडियन जुडिशरी में इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था। फेज़ 3 का ये एम है कि वो एक क्रिएट करेंगे यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जुडिशरी के लिए, जो कि एक सीमलेस और पेपरलेस इंटरफेस प्रोवाइड करेगा कोर्ट्स के बीच में और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में। जितने भी कोर्ट रिकॉर्ड्स है उन्हें डिजिटलाइजेशन किया जाएगा ताकि वो ऑनलाइन मिल सके एंड पेपरलेस वर्क किया जा सके, और साथ ही यूनिवर्सलाइजेशन किया जा सके E-फाइलिंग, E-पेमेंट का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक ऐसा इंटेलिजेंट स्मार्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा जिससे कि जजेस जो है अपना डिसीजन डेटा बेस्ड पे ले सके, एंड जो रजिस्ट्रीज़ हैं, शेड्यूलिंग है, प्रायोरिटाइज किया जा सके केस का, वो एक इंटेलिजेंट स्मार्ट सिस्टम के थ्रू लिया जा सके बेस्ड ऑन डेटा।
इकोट मिशन का ये फेज़ 3 चल रहा है एंड इस पे 7,210 करोड़ आउटले किए गए हैं इस बार बजट में। फोर्थ वन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसपे 19,744 करोड़ इसमें आउटले किया गया है। सो व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? सो ये जो मिशन है ये प्रमोट करेगा हाइड्रोजन यूज़ का एज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए कंट्री में। और अंडर दिस मिशन जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो डेवलप किया जाएगा। कैपेसिटी होगी इसकी एटलीस्ट 5 MMT दैट इज़ मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। मेन मोटिव इस मिशन का है कि इंडिया को एक मेजर एक्सपोर्टर बनाया जाए इस फील्ड में, ताकि इंडिया एक ग्लोबल हब बन सके प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का। साथ ही ये जो हमारा डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे उसको भी कम कर पाए। नेशनल हाइड्रोजन मिशन इनिशिएट किया गया था 15 अगस्त 2021 में और इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 2030 तक का है वो है 450 गीगावाट एंड बाय 2050 तक इंडिया को डीकार्बोनाइज कर दिया जा सके। लास्ट वन प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट ज़ीरो पे कितना आउटले किया गया है? तो 35,000 करोड़। ये जो एलोकेशन की गई है बजट में, ये जो नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070 का जो गोल है उसको पूरा करने के लिए किया गया है। सो नेट ज़ीरो एमिशन क्या है? नेट ज़ीरो एमिशन मीन्स होता है कार्बन न्यूट्रलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंट्री पूरी तरह से कार्बन एमिशन जीरो कर दे। इसका मीनिंग ये है कि जो भी एमिशन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाए या रिमूव हो जाए, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है एटमॉस्फेयर से, और ये जो इमिशन है कंपनसेट हो जाए। सो कार्बन इमिशन है वो अब्जॉर्ब कैसे होगा? तो कार्बन सिंक्स क्रिएट करने से, सच एज फॉरेस्ट, या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कार्बन को कैप्चर एंड स्टोर कर सकते हैं। सो इसमें से मेजर क्वेश्चंस क्या राइज हो जाते हैं? तो कितने एलोकेट किए गए हैं? नेट ज़ीरो मिशन क्या है? नेट ज़ीरो मिशन कब तक इसका गोल अचीव करना है? डैट इज़ 2070। सो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 6 स्कीम्स और प्रोग्राम्स देखे, उनकी टोटल आउटले देखी एंड इनके बारे में हम लोगों ने अभी जाना। सीरीज़ की लास्ट वीडियो भी आने वाली है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि छूट गया है। सो स्टे ट्यून्ड एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।